ओम शिवरी शक्तिमा जी। ओम शिवरी शक्तिमा जी, एक बार एक मतलब मुस्लिम टीचर है, उन्होंने ऐसे ही जब रामनवमी या कुछ ऐसा फंक्शन पड़ा था तो हम लोगों ने छोटे बच्चों को तैयार करवाया था। तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि आप लोग राम जी को इतना पूजते हैं, राम जी को भगवान बोलते हैं, तो ये जब राम जी भगवान थे तो इन्होंने क्यों सीता माता को छोड़ दिया था? इन्होंने आज के समय में अगर कोई आदमी ऐसा करे तो उसे बहुत गलत बोला जाता है और आप लोग उनको पूछते हैं, तो उस समय जैसा अंदर लगा तो हमने वैसा उत्तर दिया, लेकिन शायद हमको लग रहा था कि इस उत्तर में कुछ कमी है। तो बस ये बोला था कि ईश्वर जब भी अवतार लेते तो किसी ना किसी उद्देश्य से लेते हैं। तो वो जब मानव रूप में आए थे तो उन्होंने ये इसलिए करके दिखाया कि ये करके उन्होंने ये संदेश देना चाहा था कि कभी भी आप किसी के कहने पर ऐसा मतलब ना करें। मतलब एक जैसे आपने किसी के साथ फेरे लिया है तो आपको पूरा पहले विश्वास होना चाहिए, और जब विश्वास नहीं करेंगे और ऐसा कुछ आप करेंगे तो उससे आप ही का अनिष्ट होगा। तो यही उत्तर हम दे पाए थे, लेकिन लगा था कि आपसे पूछेंगे तो शायद सटीक उत्तर जो है वो मिल जाए। ओम शिवरी। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर जो भगवान धरती पर आते हैं तो किस रूप में आते हैं? मनुष्य रूप में। तो मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं मनुष्य रूप में कि वो आते ही हम लोगों को सिखाने हैं। जहाँ जब अब हम कहते हैं कि धर्म की स्थापना करने, अधर्म का विनाश करने, तो ये अधर्म है कहाँ? हमारे ही तो अंदर आता है। कोई ये भी कोई मानवीय रूप में तो अधर्म नहीं दिखता ना, कर्मों में दिखने लगता है अधर्म, तब आते हैं भगवान। तो इसीलिए वो मनुष्य रूप धारण करके आते हैं कि हम उनको अपने जैसा देखें, उनकी लीलाओं से हम सीखें। तो ये जो है कि भगवान राम के लिए बोला गया कि वो छोड़ के क्यों गए, तो यहाँ पर ये सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर हमने धर्म की भक्ति करी है, धर्म की पूजा करी है, तो क्योंकि भगवान राम क्या है? धर्म का रूप है, ठीक है? तो हम धर्म से क्या चाह क्या रहे हैं? तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है हमें कि सीता मैया भी कोई मामूली शक्ति नहीं थी, ठीक है? लेकिन क्योंकि हम लोगों को सिखाना था, तो सीता मैया के मन में क्या आया कि भाई ये जो हिरण है ये स्वर्ण का है और ये बड़ा सुंदर दिख रहा है, हमें तो ये लेना है, हमें तो लेना है, कैसे भी लेना है। ऐसा नहीं कि भगवान जी ने उनको समझाया नहीं, भगवान श्री राम ने उनको समझाया नहीं, ऐसा नहीं है। और ये नहीं है कि वो जैसे कहा वो चल दिए। तो अभी भी क्या हो रहा है, उस युग से अभी तक हो रहा है कि जब स्वार्थ हमारे मन पर इतना अधिकार कर लेता है कि अगर भगवान का साथ हमारे संग में होता भी है तो हम भगवान को ही नहीं मांगते, उन्हीं के साथ हम नहीं रहना चाहते। अरे हमारे संग तो भगवान है, उन्हीं के संग रहे, बल्कि हम उनसे सबसे पहले तो स्वार्थ की कामना करने लगते हैं। तो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जब सीता मैया ने भगवान श्री राम से बार बार कहा तुम जाओ, तो वो गए। लेकिन इसमें क्या हुआ? सीता मैया जो है धर्म से दूर हो गई, उसके संरक्षण से दूर हो गई, उनके कृपा से दूर हो गई, धर्म को ही दूर कर दिया उन्होंने अपने से। तो ये हमें इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए कि हम जब भगवान के लिए आए हैं, अपने परम पिता को मतलब कहना चाहिए उनके दर्शन करने आए हैं, तो हमें उनसे कुछ नहीं मांगना है। हमें तो एक चीज मांगना है, हे भगवान आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ दीजिएगा। हमारे मन में ऐसी भावना नहीं ले आइएगा कि हम आपका हाथ छोड़ के कहीं और भाग जाएं। तो आप जब भी आए, आप केवल धर्म का साथ मांगिए। सफा दिखता है कि जैसे ही धर्म अलग होता है तो अनर्थ हो जाता है, जैसे सीता मैया जी के संग में हुआ कि जैसे ही भगवान श्री राम गए, अधर्म असत्य रावण का रूप धरकर उनके जीवन को हरने आ गया। दूसरी बात कि जो सीमा
हमारे जीवन की है, जो मर्यादा हमारे जीवन की है, उस मर्यादा का उल्लंघन ना करें। वो मर्यादा हमारी धर्म की भी है, वो मर्यादा हमारी ये भी है कि हम किसी के अधिकार को अनाधिकार ढंग से न छीने। वो मर्यादा हमारी मानवता की भी है। हम मानवता की मर्यादा को अगर नहीं लांघेंगे तो धर्म सदैव सदैव ही हमारी रक्षा करेगा। ओम शिवाय।